जय हिंद। अभी हाल ही में धनतेरस बीता हुआ है और दीपावली की खरीदारियां आप लोगों ने भी एकदम जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। और इस दीपावली के त्यौहार में देखिए 80 to 90% जो कंपनियां हैं इस बार हमें पूरी तरीके से जो प्रोडक्टिविटी कंपनी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका बहिष्कार करना है और हम लोग को अपने देश में स्वदेशी देश में बने हुए दिए को ही जलाना है। और देखिए आजकल के जो 80 to 90% है इस पर चाइनीज कंपनियों ने और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो कॉस्मेटिक आइटम जैसे इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सामान बनाती हैं इन्हीं कंपनियों ने 80 to 90% कंपनी पे राज किया हुआ है। और देखिए इससे भी हम लोग का घर देखिए एकदम ट्रेडिशन। देखिए दीपावली दियों का त्यौहार है यार, और इस दियों के त्यौहार में आप लोग झालर मोती झूठ मूठ का देखिए ये सब लाइटिंग ये सब इतना आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा इस ट्रेडिशन के अंदर। और आप लोग को भी लगता है कि भैया दिया थोड़ी मना रहे हैं आप, तो दीपावली एक तरह से समझ लीजिए दियों का त्यौहार है। देखिए दियों से आपका घर बहुत भव्य लगेगा, एकदम एक नंबर आपका घर लगेगा। इस तरह से आप दिया सजाइए क्योंकि दीपावली देखिए एक तरह से दियों का त्यौहार है। और इसके अंदर अगर आप झालर मोती इसी चीज़ के ऊपर देखिए आजकल जो जितने भी हक हैं ये सारे हम लोग के देश में जितने भी दिए बना रहे हैं उन भाइयों को दीजिए उनका श्रेय, क्योंकि उनका जो पेट पल रहा है उसी दिए बनने से ही चल रहा है। और आप लोग 80 to 90% देश की पूरी इकोनॉमी के चाइनीज कंपनी को दे रहे हैं, तो जितना हो सके इस झालर मोती को आप लोग मत लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में बने स्वदेशी दिए का ही इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका घर एकदम भव्य लगेगा। देखिए आजकल का जो दीपावली का जो फेस्टिवल एक तरह से समझ लीजिए इसके अंदर अपनी ट्रेडिशन जो आपकी परंपरा है इस परंपरा को बहुत पूरी तरीके से नष्ट कर दे रहा है और इस एक यूथ को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। तो जितना हो सके आप दिए का इस्तेमाल करें। देखिए दिए से कितना भव्य लगता है जी आपका। देखिए यहाँ पे दोस्तों अयोध्या में 28 लाख दियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एकदम 28 लाख घाटों पे, घाट नंबर 1 2 3 4 5 अयोध्या में आप देख रहे हैं इस तरह से एकदम पूरी तरीके से एकदम भव्य। देखिए दिए से कितना अच्छा हमारे देश की परंपरा लग रही है। दोस्तों अमेरिका चाइनीज ये सब अपने कल्चर को भूलते नहीं, और एक हम है कि अपने हमारी जो राष्ट्रीयता होती है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिखती है, भारत माता की जय। इसी दिन 2 दिन 4 दिन उसके बाद तो हम लोग का नष्ट हो जाता है। देखिए किसी भी अमेरिकन को अगर उसके कल्चर को पता चल गया कि इंडियन है ना, तो कोई भी चीज़ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये होती है भारतीयता। ये उन लोग के अंदर नागरिकता जो होती है अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है, और एक हम भारतीय हैं जो राष्ट्रीयता के नाम पे एकदम बिल्कुल जीरो है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन नजर आती है। तो देखिए देखिए दिए से कितना अच्छे तरीके से एकदम भव्य तरीके से लग रहा है। दोस्तों ये अयोध्या का सीन है, अयोध्या में पूरी तरीके से, और मोदी जी ने भी हाल ही में कहा है कि अयोध्या में पूरी तरीके से देखिए आतिशबाजी की जाएगी और ड्रोनिंग की जाएगी। काफी एकदम भव्य लग रहा है इस नज़ारा देखने में। आप जाइए अयोध्या और वहां पर देख के आइए, देखिए कितने अच्छे तरीके से घाटों पे दिया, इधर देखिए पूरी तरीके से सोचिए 28 लाख दियों का प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है। और दियों से आपके कल्चर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे झालर मारल लेके आप स्वदेशी और विदेशी कंपनियों का आप मालिक बना रहे हैं। तो आज ट्राई कीजिए कि हम कुछ भी हो जाए झालर मोती ये सब नहीं लगाएंगे और एकदम एक तरह से दिए से सजाएंगे अपने घरों को, और भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन और परंपरा को हम लोग बचा करके रहेंगे, और इंस्टाग्राम फेसबुक के चक्कर में नहीं। और कम से कम यार दीपावली तो साल में एक बार आता है यार, और साल में एक बार होने के नाते हम इस तरह से अपने घरों को लगाएंगे और झालर मोती का इस्तेमाल बिल्कुल हम बहिष्कार करेंगे। देखिए इस बार दीपावली में जो 28 लाख दिए जलाने का जो प्रावधान किया गया है अयोध्या में, इससे देखिए कई सुविधाएं होंगी। जो हमारे कुम्हार भाई हैं, कुम्हार को देखिए दिए इतना 28 लाख दिया, सोचिए इसी तरह से 28 लाख दिए जब बनाए जाएंगे तो देश में ही इसका प्रोडक्शन होगा और हमारे कुम्हार भाई को भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग चाइनीज चक्कर में पूरा पैसा उन्हीं को दे रहे हैं, और जिससे कुम्हार भाइयों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो दिए उन्हां से खरीदे जाए 28 लाख दिए। सोचिए अयोध्या में जब जाएंगे तो उन दियों से जो पैसा होगा वो पूरे कुम्हार भाई को, जिससे उनकी जीविका भी अच्छे तरीके से चल सकेगी और देश का कल्चर परंपरा और ट्रेडिशन भी आपका पूरी तरीके से बचा होगा। देखिए अयोध्या में इस तरह से लेजरिंग ड्रोनिंग होगा जिससे ऊपर से काफी भव्य लगेगा सब देखने में। और ये देखिए घाट में देखिए सरयू नदी कितने अच्छे तरीके से सजा है, घाटों के किनारे देखिए कितना अच्छे तरीके से दिए की लाइनिंग की गई, गेट नंबर 1 2 3 के आसपास देखिए कितना मस्त लग रहा है आपको देखने में पूरा नजारा। और यहाँ पर भी आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग दिए के चक्कर में, आप लोग झालर मोती के चक्कर में इन सभी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। और इस तरह से आप अपने घरों को जब सजाएंगे, मान लीजिए बहुत सारा जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ताइवान, ताइपे, मलेशिया, सिंगापुर, इस तरह से ला करके आप झालर मोती विदेशों को आप अमीर बना रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से आप झालर मोती लगा दिए यहाँ पर। दीपावली दियों का त्यौहार है, अगर लक्ष्मी माता भी आएंगी तो वो भी देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि ससुरा दीपावली मना रहा है कि जो है कि तिलक मना रहा है, अपने शादी का तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से देखिए आप झालर मोती इस तरह से लगाएंगे तो घर देखिए अच्छा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं लग रहा है इस तरह से ट्रेडिशन में, क्योंकि आपके अंदर एक बचपन से ही डाल दिया जाता है कि दिया कौन, गरीब लोग जलाते हैं। अरे गरीबी बात अलग होता है, ट्रेडिशन एक अलग चीज होती है। तो एक गरीबी को नहीं दर्शा रहा बल्कि आपके ट्रेडिशन और परंपरा को दिखा रहा है। और आजकल के यूथ कोई भी त्योहार जना ही नहीं रहा है, किसी भी देखने के लिए कोई भी त्योहार आपका नहीं जना रहा है। आजकल के यूथ को देखिए, जो एक तरह समझ लीजिए ट्रेडिशन को ही खराब कर रहा है। और इस तरह से जब आप सजाएंगे, देखिए दिए सजाएंगे तो इसमें कितने ज़्यादा पैसों की, जितने भी वो कुम्हार भाई को उनका हक मिल सकेगा। और सोचिए जितने भी 28 लाख दिए घाट पर जलाने की बात की गई है, ये 28 लाख दिए अगर सोचिए बंकेटवर्स मंदिर पर जलेगा, वाराणसी घाट पर जलेगा, और इतने सभी जितने भी बड़े बड़े घाट हैं, आपका तिरुपति बालाजी में अगर जलेगा, तो इससे क्या होगा कि देश का पूरा पैसा देश के अंदर रह जाएगा, जिससे उनको विकास मिलेगा और गरीबों को एक आर्थिक मदद मिलेगी, जिनका परिवार केवल इस फेस्टिवल यानी इस दिवाली के भरोसे ही चल रहा है। अब देखकर देखिए झालर मोती सब पूरा विदेशों को आप मालिकाना हक प्रदान करें, पूरा पैसा जीडीपी का वहां पे जा रहा है। तो देसी है, स्वदेशी खरीदिए, स्वदेशी के देश में विकास करिए। देखिए इस तरह से सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन दीपावली का जो दिया होता है और दिए और ट्रेडिशन से आपका घर काफी भव्य लगता है। देखिए इस दीपावली जो है आप इन कुम्हार भाइयों से देखिए इस तरह से अगर आप घड़े खरीदेंगे, देखिए इन सभी से अगर ये सब दिए आप खरीदेंगे, देखिए इस बाबा जी लोग को क्या जरूरत है इतना दिन दिन भर धूप में मेहनत करने का। देखिए इन बच्चे सब यहाँ पर बना रहे हैं इस दिए को सिर्फ इसी वजह से कि सोच के देखिए कि इस दीपावली पर कोई आके इनको खरीदेगा। लेकिन आप लोग सारा कॉस्मेटिक आइटम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान में आप लोग अपना ज़्यादा वरीयता देते हैं। इन बाबा जी लोग से भी जाइए और स्वयं आप लोग इनसे खरीद कर आइए कोई भी चीज़ दिए। और वहाँ पर भी आप लोग जाते हैं तो एक तरह से आप मान लीजिए इनको बार्गेनिंग करने लगते हैं कि ये इतना का नहीं इतना का दीजिए। क्या करिएगा यार, 2 से 4 रुपया बचा करके इन बाबा जी लोग को कम से कम इनका तो हक दे दीजिए। 2 से 4 रुपया के लिए आप उनसे लगते हैं ये करने, लेकिन वही जो बार्गेनिंग होता है आपको मॉल के अंदर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मॉल के अंदर चल जाइए वहाँ उनसे बार्गेनिंग करिए थोड़ा 2 मिनट के लिए, 1 रुपया कम हो जाएगा ना, धक्का मार के आपको निकाल देंगे। और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड आपको नजर आता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड आप अपना नहीं दिखाते हैं। और यहाँ पर जाइए आप इन्हीं लोगों से दिए खरीदे और देखिए बढ़िया तरीके से कितना। और इससे जब आप घर सजाइएगा तो घर आपका काफी भव्य लगेगा एकदम दीपावली के दिन। और इस तरह से देखिए इन सभी लोगों से दिए से देखिए कितना अच्छे तरीके से जल रहा है। और यहाँ पर मॉल में आपसे 1 रुपया भी नहीं कम किया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब इन लोगों से खरीदते समय 2-4 रुपया भी ये लोग छोड़ने के लिए कहते हैं। यार क्या कर लीजिएगा 2-4 रुपया बचा करके। देखिए मेरा अपना मानना है कि इस दिवाली को हम लोग एक दूसरे से देखिए मिलजुल कर मनाएं। और इस दीपावली को दिन सबसे तरीके जितना हो सके एक दूसरे की मदद करने की आप लोग कोशिश करें। देखिए 2-3 बच्चों को आप लोग कम से कम एक तो मिठाई और फुलझड़िया तो दिला सकते हैं। इन सभी मिठाइयों में से कोई सा भी 2-3 थे सब दिला सकते हैं आप बच्चों के लिए। और सोचिए गरीब का बच्चा ना बहुत जल्दी खुश हो जाता है, अमीरों को लाखों करोड़ों देकर पेटवे नहीं भरेगा इन सबका। देखिए यहाँ सब क्या ये बच्चे सब दीपावली मनाने लायक नहीं है, तो इन बच्चों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी कभी हम टीचरों को इस तरह से बोलना पड़ता है। तो दोस्तों इन बच्चों के लिए आप 2-3 भी दिला देंगे तो बच्चे बड़ा जल्दी खुश हो जाते हैं। क्योंकि देखिए खुशियाँ एटीट्यूड पर नहीं निर्भर करती हैं, किसी भी परिस्थिति पर। एक बच्चा गुब्बारा खरीद करके खुश है तो दूसरा उस गुब्बारे को बेच करके। तो इन बच्चों को देखिए इन सब की क्या गलती है, इन लोग की देखिए बचपना यहाँ पे छीन गया। तो इन बच्चों के चेहरे पे हंसी इस बार लाइए और सभी के साथ मिलजुल के आप दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए और मनाइए। और इन बच्चों को भी खुश कर दीजिए और 2-3 दिला देंगे तो इससे आपका धन कम थोड़ी हो जाएगा। देखिए इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा डोनेशन करते हैं, देखिए रतन टाटा जी 19 से 20 करोड़ रुपया ये डोनेशन में दे दिया। अभी कोरोना का काल आया था, बहुत सारा ये लोग पैसा डोनेट करते हैं। और इनकी पूरी फैमिली भी भाई सब पैसा डोनेट करने में सबसे आगे है। सोचिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं। और डोनेशन करने में समझ लीजिए ये बच्चों की क्या गलती, क्या ये बच्चे सब दीपावली मनाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी रतन टाटा सबको डोनेशन करते हैं। अभी कोरोना के अंदर लाखों करोड़ों का इन्होंने मास्क बताया और बोला तक नहीं, एकदम चुपचाप ये काम करते हैं। और दीपावली के दिन में ये भी लोग काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये रतन टाटा जी लोगों की डिमांड को समझते हैं। इन्हीं की कंपनी ने लॉन्च किया था टाटा नैनो गाड़ी, 1 लाख रुपए में मात्र सबको 4 चक्का का मालिक बना दे रहा था। तो पब्लिक के डिमांड को सोचते हैं। स्टील कंपनी टाटा का जो आप नमक खाते हैं वो सारी कंपनी इन्हीं की है। और जितना भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 2 से 3% हिस्सा उसका दान कर देते हैं। और इनके निधन पर समझ लीजिए भाई साहब पूरा देश रोया था। और दान करने से पैसा आपका कम नहीं होता, बिल्कुल और ज्यादा पैसा आपका बढ़ेगा। तो इस दीपावली में कम से कम करिए कि आप झालर मोती को नहीं बल्कि दिए से सजाएंगे और अपने देश को, अपने स्वदेश देश को, इकोनॉमिक को माइनस से +100% पर पहुंचा देंगे अपने देश को। तो जितना हो सके इस दीपावली को अपनों के साथ मिलकर मनाइए। और ये भगवान राम की धरती है, यहाँ पर दुश्मन को भी गले लगाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तो इस दीपावली में ट्राई कीजिए कि आप लोग झालर मूर्ति नहीं खरीदेंगे और घर को एकदम दिए से भव्य तरीके से सजाएंगे और सभी लोग के साथ खुशियां मिल करके मनाएंगे। हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ पर आप सब लोग को गले लगाएंगे। और इस दीपावली में आप लोग पटाखों से बच करके रहिएगा
और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। दीपावली के इस पावन अवसर और महसूस को सभी तक पहुंचाइए और इस संदेश को हमारे और हमारे टीम की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।